Dear participants, I would like to welcome you on this webinar. New era of educations means the personalized educations. What is personalized educations? Personalized educations means you can choose as per your desires. You can choose your career as per your desires. But the ancient time क्या होता था? जो पापा बोल देते थे कि तुमको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनते हो या डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो. It is not to be justified that whether you have that potentials or not to being a doctor. वो कोई नहीं देखता. Now, personal education here helps you to get or choose the new era of educations. Modern education means हम लोगों का जो education अभी चल रहा है, what is right now, as per my knowledge, as per my expertise, मैं 20 years तक डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ काम करने का जो तजुर्बा है उसी का निचोड़ मैं बोल रहा हूं. हम लोग यहां पर जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल में, व्हाट इट इज एग्जैक्टली 19th सेंचुरीज का लर्निंग है. एक ऐसा टॉपिक है जो 19th सेंचुरीज में पढ़ाया जाता, जैसे कि फ्लेमिंग रूल्स, जैसे कि डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी, ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन डिफरेंट एरियाज. और मेथोडोलॉजी हम देते हैं 20th सेंचुरीज का. क्या 20th सेंचुरीज का मेथोडोलॉजी है? क्लास में बैठो, पढ़ो, रटो ठीक से. इफ यू आर नॉट कॉपिंग, you will be able to fail. That's simple. And वही पढ़ के 21 centuries का बच्चा लोग, that means nowadays उसी को ही जो जितना खा पाता है या कॉपी कर पाते हैं, rather to say, वो उतना नॉलेज लेके आगे बढ़ता है. वो नॉलेज काम का हो या ना हो, that is a different issues, totally different issues. तो इसमें एजुकेटर का रोल भी है. एजुकेटर क्या करते हैं? एजुकेटर रोट लर्निंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देते हैं. कॉपी करो, देन पढ़ाते जाओ. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स लोगों का जो इमेजिनेशन है, इनोवेशन है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन है, ओरिजिनल थिंकिंग है, ये सब डिटोरिएट करने लगता है और क्यूरियोसिटी किलर बन जाते हैं. टीचर लोग क्यूरियोसिटी किलर बन जाते हैं. टीचर लोग क्यूरियोसिटी किलर बन जाते हैं. उसके बाद हमारा सिलेबस में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है. सिलेबस का अपग्रेडेशंस नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग नहीं है. सब्जेक्ट की तरह देखना होगा, एक्सपेरिमेंट वाइज सब्जेक्ट को देखना होगा, ये नहीं है. इनकरेज तो नहीं है. कोई भी टीचर स्टूडेंट लोगों को उतना इनकरेज नहीं करते थे जो पहले टीचर लोग करते थे. लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, क्यों कर रहे हैं. एक बोल दिया आपका W is equal to M into G, तो हर कोई सोचता है W is equal to M into G, लेकिन क्यों W is equal to M into G है कोई नहीं पूछता. हर कोई सोचता है W is equal to M into G. जब सर ने बोल दिया, that's okay, fine. इससे आगे कुछ बोलना नहीं, समझना भी नहीं. It is very bad thing. लाइफ स्किल्स वो भी धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है हम लोगों का, स्टूडेंट लोगों का. वैल्यूज वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को वैल्यूज देना भूल गए हैं और साइड बाय साइड अपना पेरेंट्स को भी वैल्यूज देना भूल रहे हैं. ये बड़ी ही दुख की बात है.
इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज कर रहा है, वो क्या है, फेलियर परसेंटेज बहुत इंक्रीज कर रहा है। ये हमारे एडुकेटर का रोल है। इसके आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में अगर अब हम लोग इसको बारीकी से देखें, वी हैव टू फाउंड सम डिफरेंट वे वेयर वी कैन पुट आवर न्यू बॉर्न स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स आगे दिन भविष्य के उज्जवल बनाएंगे। तो उसी लेवल पे काम करने के लिए वी हैव टू फोकस सम ऑफ द एरिया, वी हैव टू डिस्कस ऑन दैट एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि MBIT है। वैदिक मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा। बाय दिस मैथमेटिक्स यू कैन कैलकुलेट अ बिग कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड्स। NLP प्रोग्राम भी आपको जानना पड़ेगा। मेमोरी साइंस, वो भी जानना पड़ेगा। स्पीड रीडिंग, हाउ यू रीड द स्पीड, हाउ यू रीडिंग फास्टेस्ट वे, you have to know how you read the passage. more memorize करना है तो इसको कैसे करना है। STEM, उसके बाद आता है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को मिला के होता है STEM। एंड रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाय द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट्स can directly prepare technological goods which automate our civilizations. इसमें क्या होता है, पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट से बच्चा लोगों का डिस्क प्रोफाइलिंग करना पड़ता है कि वो डोमिनेंट है कि इन्फ्लुएंसर है। बच्चा देख के सीखता है या बोल के सुन के सीखता है, या बच्चा जिद्दी किस्म का आदमी है। ये जो टेम्परमेंट है, इसको देखना होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट में। आता है वैदिक मैथ्स में अलजेब्रा, क्यूब, फ्रैक्शंस, डेसिमल, डिजिटल रूट, मल्टीप्लिकेशन, 7 डिजिट, 8 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब वैदिक मैथ्स में फास्टेस्ट तरीके से इसको किया जाता है। तब जाके ये बच्चा लोगों का स्टडी फोबिया, जो पढ़ाई का जो डर है, स्टडी फोबिया, ओल्ड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ये सब निकल जाता है। उसमें क्या आता है, उसमें आत्मविश्वास आता है, रिलेशनशिप्स, कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। और मेमोरी साइंस से क्या होता है, लिंकिंग एंड एसोसिएशन मेथड से एक चीज को ठीक से समझने के लिए उसके लिए फेस से उसको रिकॉल करना ही होता है मेमोरी साइंस। और रोबोटिक्स कोडिंग में सिंपली रोबोटिक्स को देके बच्चा लोग आराम से सीख पाते हैं कि कैसे ड्रोन बनाया जाता है, कैसे 3D प्रिंटर के ऊपर काम किया जाता है, कैसे डिफरेंट कैटेगरीज का नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज को ग्रैब किया जाता है, कैसे AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे ड्रोन को यूज किया जाता है, रोबोट को यूज किया जाता है, कोई भी वर्क को कैसे इजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाता है। AOT एक अलग सा टेक्नोलॉजी है अपकमिंग, ये भी स्टूडेंट लोगों को बहुत ही एनहांस देगा फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यही आशा करेंगे कि हमारा जो ये कॉग्निटिव प्रोग्राम्स है, जो प्रोग्राम्स आपका हुनर को पहचान के आपको सही रास्ता में आपको गाइड करके सक्सेस की एंड पॉइंट तक लेके जाएंगे, उसके लिए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट लोगों के लिए एंड टीचर लोगों के लिए। बिकॉज दोज टीचर who do not upgrade themselves, they will not fit on the normal or present education scenario. So they need to change. They need to know how the cognitive development of a students can be generated.
So once again, thank you, Parvinder ji, to share me these kinds of knowledge. I would like to share to it to